प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। तो बच्चों हम 9.2 तक कर चुके हैं, तो एक्सरसाइज 9.3 पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume। तो हमारे पास ये तीन सिचुएशन है, तो हमें ये बताना है कि कहाँ पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे और कब हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो फर्स्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो यानी कि ये जो टैंक है इसमें कितना पानी आएगा, वो उस वहाँ हम किसकी बात करते हैं, वहाँ बच्चों हम बात करते हैं वॉल्यूम की। यानी कि इसके अंदर कोई चीज़ कितनी आएगी वो वॉल्यूम की बात करेगा, और इसके बाहर बाहर कुछ भी करेगा, पेंट करेगा या प्लास्टर लगाएगा, कुछ भी करेगा, तो वो तब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो यानी कि ये टंकी जिस प्लास्टिक से बनी है वो भी इसका सरफेस एरिया है, और इसके अंदर कितनी चीज़ कोई आ सकती है वो इसका वॉल्यूम होगा। सेकंड है बी। बी में है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो इसको बनाने के लिए सीमेंट बैग कितना चाहिएगा हमें प्लास्टर करने के लिए। तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, वो हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया। थर्ड है सी। सी में क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इस टंकी से हम छोटे कितने टैंक भर सकते हैं। तो यानी कि वही फिर हम क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, या इसके अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो सारा क्या है वॉल्यूम में काउंट होगा। तो इसका थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। Diameter of cylinder A is 7 centimeter and height is 14 centimeter, and diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinder. हमारे पास क्या है बच्चों, दो सिलेंडर हैं, एक ये है और एक ये है, ए और बी। तो दोनों का क्या है, हाइट और रेडियस अलग अलग करके दिया हुआ है। मतलब एक बार 7 सेंटीमीटर रेडियस डायमीटर है, तो उसका हाइट जो है दूसरे का 7 सेंटीमीटर है। ऐसे दोनों को चेंज किया है डिजिट को। तो इसमें हमें बताना है कि विदाउट कैलकुलेशन किसका जो है वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाइड बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है, और चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। और फिर ये देखना है कि जो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है कि नहीं है। तो बच्चों क्या है कि जिस सिलेंडर की रेडियस ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो रेडियस जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड होती है, यानी रेडियस का स्क्वायर होता है। इसलिए क्या है, जिसका रेडियस बड़ा होगा तो ये वैल्यू भी क्या है, बड़ी आ जाएगी। तो हम बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो यानी वॉल्यूम सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम हमारा हमेशा ज़्यादा आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चों हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B will be more than volume of cylinder A, as radius is multiplied 2 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद है कि हमें क्या निकालना है, इनका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर ए का हम वॉल्यूम निकालेंगे पहले, सिलेंडर ए।
तो बच्चों यहाँ पे रेडियस कितना है, हमारा डायमीटर है 7, तो डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा। और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7/2 और 7/2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 14। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कट जाएगा 7 पर, और ये हमारा कट जाएगा 11 पर। तो 11 इंटू 7 कितना आ जाएगा 49, और 49 की हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो बच्चों ऐसे आप कर सकते हो 9, 3 एंड 5, तो 539, और साथ में क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ये था सिलेंडर ए का हमारा वॉल्यूम। और अब हम निकालेंगे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए का सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर मीन्स आर कितना था हमारा 7/2, और 7/2 प्लस एच कितना था बच्चों हमारा 14। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7/2 प्लस 14/1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2 आ जाएगा, और ये 7 यहाँ पे ऐसे ही आएगा, और 14 इंटू 2 28। तो बच्चों ये बन जाएगा 22 इंटू, दोनों मिला के क्या बना देंगे ये 7 और 28 35 डिवाइड बाई 2। तो 11 से डिवाइड होगा ये, तो 35 की अब 11 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 583, तो ये आ जाएगा 385, और साथ में क्या लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बच्चों आपका सिलेंडर ए का वॉल्यूम, और हमने क्या निकाला और सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे सिलेंडर बी का, सिलेंडर बी। तो यहां पे रेडियस कितना है, रेडियस है बच्चों 14/2, क्यों, क्योंकि ये 14 है डायमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 एंड एच मीन्स 7, तो ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 22 इंटू 49, और बच्चों ये मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा 22 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो ये आ जाएगा 1078, और ये क्या है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका इसका वॉल्यूम। अब हम इसका क्या निकालेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7, और आर है हमारा 7, और आर है 7 एच बी 7। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई 44 इंटू, दोनों मिला के क्या बना देंगे 14, और बच्चों 44 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 616 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं, जो हमने निकाला था सिलेंडर ए का हमने वॉल्यूम निकाला, कितना आया हमारा 539, और सिलेंडर बी का हमने निकाला तो वो आ रहा है
78। तो यानी किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम सरफेस एरिया देखते हैं तो सिलेंडर ए का सरफेस एरिया है बच्चों 385 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी का हमारा आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी किसका ज़्यादा है? बी का ज़्यादा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वो क्या है, उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक हमारे पास जो है एक क्यूबॉइड है और उसका बेस एरिया मीन्स बच्चों ये हमारा L है, लेंथ होती है, ये हमारा B होता है और ये हमारा क्या होता है H यानी कि हाइट। तो बेस का सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एक रेक्टेंगल की शेप में आएगा बच्चों, एक रेक्टेंगल की शेप में, ये L और ये B। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा L इंटू बी। तो यानी कि ये बात किसकी कर रहा है, L इंटू बी, और L इंटू बी की वैल्यू कितनी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे कि L इंटू बी इज इक्वल टू 180। और बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है, कितना है वॉल्यूम, वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो 900 इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो बच्चों यहाँ पे L इंटू बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है कितनी है 180। तो हम यहाँ पे रख देंगे, इंटू क्या आ जाएगा H। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 900 डिवाइडेड बाय 180। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 18 की टेबल में 5 से डिवाइड होगा। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये उसका डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट है इसका। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो बच्चों ऐसे क्यूबॉइड में हमें बताना है कि छोटे छोटे कितने क्यूब होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसको वॉल्यूम निकाल के दोनों का डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, L है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कि L, वो हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर, और B हमारा कितना है 54, और H कितना है बच्चों हमारा 30। ये L होगा, ये B होगा, ये H होगा, इसी के अकॉर्डिंग होते हैं ये। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। तो L है 60 इंटू 54 इंटू 30। अब हम इनका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं करो यहाँ पे, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो वहाँ ही कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन है और छोटा हो जाएगा। तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है, साइड ऑफ क्यूब, जो छोटे छोटे हमें क्यूब बनाने हैं उसकी एक साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा,
ए क्यूब यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। अब हम निकालने हैं नंबर ऑफ क्यूब्स, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू जो वॉल्यूम क्यूबॉइड का है 60 इंटू 54 इंटू 30, उसको हमें डिवाइड करना है एक क्यूब के वॉल्यूम से, तो यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 10 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 9 पे और ये कट जाएगा बच्चों 5 पे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का तो ये आ जाएगा 450। तो ये आ जाएगा बच्चों नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 450। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। 5 है फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, हाइट निकालना है सिलेंडर का। तो बच्चों यहां पे क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब और हमारा डायमीटर गिवन है, डायमीटर वो कितना है, वो है 140 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से अगर रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस। अब हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा 1.54 इज इक्वल टू पाई 22/7। आर स्क्वायर मीन्स 70 इंटू 70 और एच हमें बच्चों निकालना है। तो एच को हम यहाँ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू को उधर लेके जाएंगे। तो एच बराबर कितना आ जाएगा 1.54 इंटू 7/22 और जितना भी है ये सब नीचे चला जाएगा। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेवेंटी इंटू 70 और ऊपर 1 आ जाएगा क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएंगे। अब बच्चों एक बात और कि ये जो है हमारा रेडियस जो था वो हमारा किस में था, वो हमारा सेंटीमीटर में था। और लेकिन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किस में है हमारा, वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में है। तो इसको हम पहले हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी हम करके बताएंगे इसको। तो आपको ये याद रखना है कि पहले कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या करेंगे, इसको जो वॉल्यूम था हमारा वो था 1.54 और मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में तो बच्चों 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर में होगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर क्यूब में होगा 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो 1.54 इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 इंटू 100 इंटू 100 से। तो ये कितना हो जाएगा 154 डिवाइड बाय, इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया 154 और आगे 4 जीरो आ जाएंगी। ये हमारा किस में आ गया, अब सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम क्या है आगे रखेंगे क्वेश्चन में। तो इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इससे आगे, तो इस स्टेप को आपको दोबारा करना है, ये वाले स्टेप को दोबारा करना है आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम कितना आया था 154 और आगे कितना जीरो लगा है, 4 जीरो, इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 70 इंटू 70 इंटू एच।
तो ये हमारा, हम इसके इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं जो वैल्यू हमने निकाली है 154 और आगे 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है बच्चों, ये सारी वैल्यूज जो है उठा के आपको इधर लेके जाना है और h को यहीं रख लेना है। तो h इज इक्वल टू 154,000,000 डिवाइड बाय ये 70 इंटू 70 नीचे चला जाएगा और ये 7/22 आ जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब ये 7 से ये 7 कैंसिल। तो और आगे हम काटेंगे इसको, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसको हम काटेंगे 7 से काटते हैं पहले, 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14 और 2 जीरो, और 22 से काटेंगे फिर इसको, ये कितना आ जाएगा 100। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 100 और 100 आगे क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर। और अगर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100/100 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 मीटर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि हमारी हाइट की जो h की वैल्यू है वो कितनी आई, 1 मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन करोगे तो वॉल्यूम जो है जिस यूनिट में होगा रेडियस भी उसी यूनिट में होना चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या इसको ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, तो बाद में कन्वर्ट किया है, तो आपको भी इसको सही कर लेना है। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. तो हमें क्या बताना है, इस टैंक का कितना कैपेसिटी इसमें मिल्क आएगा ये बताना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या निकालते हैं, हमेशा हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमें इसका वॉल्यूम ही निकालना है बस। तो यहाँ पे रेडियस जो है r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r इज इक्वल टू 1.5 मीटर और हमारा जो लेंथ यानी कि h है वो कितना है 7 मीटर। तो दोनों यूनिट मीटर में है तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा πr²h, और πr²h मीन्स 22/7 इंटू r है 1.5 इंटू 1.5 इंटू h है 7। अब बच्चों क्या करना है 22/7, अब हमें डेसिमल हटाएंगे इसका। तो जब इसका डेसिमल हटाएंगे हम तो ये कितना आ जाएगा 15/10 और 15/10 इंटू कितना आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 की टेबल से कट रहा है ये 2 और ये 11 की टेबल से कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिवाइड बाई क्या है 10। अब 45 की हमें 45 से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, तो 45 और 45 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 594, तो ये आ जाएगा 495 डिवाइड बाय 10। तो यानी कि कितना बन जाएगा 49.5 और क्या है साथ में मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या है वॉल्यूम आ चुका है बच्चों इसका। अब हमें इसका कैपेसिटी बताना है टैंक का, तो वो हमें किस में बताना पड़ेगा, लीटर में। तो लीटर के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 49.5 मीटर क्यूब है। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा बच्चों 49.5 इंटू हम किस से करेंगे 1000 से करेंगे। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है।
तो V इजक्वल टू यानी कि वॉल्यूम इजक्वल टू 49.5, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा इंटू 1000। अब ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 49,500, तो ये हमारा कितने में आ जाएगा लीटर में। तो ये हमारा आंसर होगा यानी 49,500 लीटर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज, एंड सेकंड है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो हमें बच्चों क्या करना है, ये क्यूब है, इसकी अगर एज डबल कर दें, एज डबल मीन्स इसकी अगर ये इसका एज होता है तो ये इसकी साइड भी होगी, तो इसको अगर डबल कर दे तो क्या डिफरेंस आएगा ये हमें बताना है। तो फर्स्ट है सरफेस एरिया, लेट साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब, एक ही बात है, ए मान लेते हैं। तो उसके बाद क्या है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसको हम ए मानते हैं, सरफेस एरिया ये पहले का है, डबल के बाद हम बाद में निकालेंगे, तो वो होता है 6a²। अब है कि एज इज डबल्ड, अब हमें एज को क्या है डबल कर दिया, तो अब हमारा सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 6a², और 6a² की जगह बच्चों हम क्या रखेंगे, यहाँ पे a की जगह हमें 2a रखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 2a², और इसको हम नेम दे देंगे a', तो ये कितना हो जाएगा 6, और इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का इंटू 4 इंटू a², तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू इस 6 को इसके साथ ले आएंगे दोबारा 6a², क्यों लेके आएंगे, क्योंकि 6a² किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो a' की वैल्यू क्या आ जाएगी, a' इज इक्वल टू यानी कि ये a' यानी कि जो एरिया डबल हुआ है उसके बाद वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 6a², और 6a² की वैल्यू क्या है a है, तो a' इज इक्वल टू 4a, यानी कि क्या है जो नया एरिया है वो पहले वाले एरिया का क्या होगा 4 टाइम्स होगा, अगर हम क्या कर देते हैं उसके एज को डबल कर देते हैं। अब बच्चों हम इसका सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अब हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है a³, और इसको हम लिखेंगे v, क्योंकि ये हमारा पहले का वॉल्यूम है। अब क्या है एज इज डबल्ड, अब हमारा वॉल्यूम जो है v' वो क्या आ जाएगा, डबल के बाद हम उसको v' मानेंगे, a³ मीन्स 2a³, और 2a³ कितना होता है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो यानी 2 का क्यूब और a का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 8a³। अब v' की वैल्यू है 8a³, और बच्चों a³ किसके बराबर है v के बराबर, तो यानी v' इज इक्वल टू 8v। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम एज को डबल कर दें या साइड को डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या है वो 8 टाइम्स हो जाता है पुराने वाले का। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute if the volume of reservoir is 108 meter cube. Find the number of hours it will take to fill the reservoir. अब हमें क्या निकालना है इसका, एक पाइप है यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर पानी डाल रहा है इस टैंक के अंदर, और इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो है 108 मीटर क्यूब, इसका टोटल वॉल्यूम है।
और बच्चों इसका जो रेट है यानी पानी डालने का रेट है वो 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 60 लीटर पानी इसके अंदर डाल रहा है। तो हमें बताना है कि कितने आवर्स में इसको वो फिल कर देगा। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम बच्चों वॉल्यूम निकालेंगे दोनों तरफ का। मतलब जैसे हम वॉल्यूम, हमारे पास तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर हमारे पास दे रखा है, वो कितना है 108 मीटर क्यूब। इसको हमें चेंज करना है लीटर में। तो इसको बच्चों अगर हम चेंज करेंगे लीटर में तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, 1000 लीटर। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 108 इंटू 1000। तो इतना लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है टोटल रिजर्वायर के अंदर। अब क्या है, रेट जो है, रेट वो कितना है 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना 60 लीटर, 60 लीटर पानी उसके अंदर जाता है। तो 1 आवर में कितना होगा बच्चों, 1 आवर हमें हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है, ये देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ आवर्स, इसलिए हम इसको आवर्स में चेंज करेंगे। तो 1 आवर में कितना लीटर जाएगा 60 इंटू 60 लीटर। अब हमने क्या है चेंज कर लिया है कि 1 आवर में इतना पानी जाएगा और टोटल उसके अंदर इतना पानी आ सकता है। तो यहां से बच्चों हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ आवर्स। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू, कितना था वॉल्यूम हमारा 108, 3 टाइम्स 0, हाँ आगे 108, और डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम बच्चों, हम डिवाइड करेंगे 1 आवर में कितना पानी जा रहा है, तो 60 इंटू 60 लीटर। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या करना है, आपको इसको कैंसिल करना है। तो ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये वाला 0। अब बच्चों यहाँ पे इसको हम 6 से कैंसिल करेंगे। तो एक बार इस 0 को भूल जाते हैं, तो सिर्फ ये याद रखते हैं 6 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 6 1 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, और फिर बच्चों इसको 6 से फिर हम कैंसिल कर देंगे 3, और ये जो 0 बचा है यानी कि ये 10 है। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने आ जाएंगे हमारे, अब इस 0 को इसके साथ लगा देंगे 3 के साथ, तो कितना बन जाएगा ये 30। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 आवर्स। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।